खुदावंद का हाथ मुझ पर था, फर्स्ट वर्स, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया. सो हियर इज अ सिचुएशन, अ वैली फुल ऑफ बोन्स, डेड बोन्स. सेकंड वर्स, और मुझे उनके आस पास जो फिराया, किनके? हड्डियों के. और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी. Two things about those bones, that they are many in number and they are really, that's an old case, because वो ड्राई हो चुकी हैं, इतनी पुरानी मरी हुई है कि वो अब सूख चुकी है. वर्स नंबर 3, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? This third verse is very important. There is a question from the Almighty. He's asking Ezekiel. What's the question? What's the question? Can these bones live? क्या ये जिंदा हो सकती हैं? Fourth verse. फिर उसने मुझे फरमाया, तून इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो. So here is the answer. The first thing that we need for revival, पहली चीज कि खुदा का नाम करें. Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Next verse, 5th verse. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी. 6th verse. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम फूंकूंगा. क्या फूंकूंगा? क्या फूंकूंगा? But I will breathe my breath. Hallelujah. और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदा हूं. तो नेक्स्ट वर्स. सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन नजर आ रही है यहाँ पे. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise and suddenly a rattling and the bones came together, bone to bone. बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और तेज ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं और आरे कर दी अपनी हड्डी से. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 7th verse हो गई. 8th verse. Indeed, as I looked to the sinews and the flesh came upon them and the skin covered them over, but there was no breath in them. और मैंने देखा कि क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई पर उनमें दम न था. 9वीं verse, the most important. Also he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they will live. तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर. ऐ आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और उन मकबूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए. In this verse, who is the breath? दम कौन है? होली ट्रिनिटी में कौन सा पर्सन है जो दम है? होली स्पिरिट. फर्स्ट पर्सन है फादर, सेकंड पर्सन है सन जीसस क्राइस्ट और थर्ड पर्सन है होली स्पिरिट जो विंड ऑफ गॉड है. हालेलुया. होली स्पिरिट इज द ब्रेथ. तेरा अमर छाए यहाँ, रूहे पाक खुदावंद तू आ. तेरा अमर छाए यहाँ, रूहे पाक खुदावंद तू आ. अबर
cloud. And we are requesting the Holy Spirit that we want your cloud. In this, not only in this place, but in this nation. Come, Holy Spirit. Ruhe Paak Khudaman Dua. Come, Holy Spirit. Baap ke Ruhe Yesu. The Spirit of Father, the Spirit of Jesus. Burn us with your fire. अपनी आँख से हमको जला. आप सब ready हैं? Are you ready now? Now we know at least that what is being sung. फिर से मिलकर एक नहीं होंगे तो रिवाइवल नहीं आ सकता ऑस्ट्रेलिया में. ये वैली है. This country is just like a valley full of dead bones. We need two things. We need the word of God that the Lord prophesy on this nation, and we need the breath of God. We need the wind, the Holy Ghost. Hallelujah. तैयार हैं आप सब गाने के लिए? तेरा अमर छाए यहाँ, रूहे पाक खुदावन तुआ. अब आपकी बारी. तेरा अमर छाए यहाँ, रूहे पाक. पीछे बैठ जाए फोकस के लिए. पीछे वाले बेंच पे बैठेंगे. बात के रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला. गाएं. रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला. हालेलुया, हालेलुया. Everyone can sing. Hallelujah, 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 Revelation is Mokashva. हिकमत मुकाशफा तुझे और दानाई तूने. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. हिकमत मुकाशफा तुझे और दानाई तूने. Jesus says in John that Father is seeking worshippers who worship Him in spirit and in truth. Spirit is root, truth is सच्चाई. Hallelujah. हिकमत मुकाशफा तुझे और दानाई तुझे. अब सारे के हिकमत मुकाशफा तुझे और दानाई तुझे. और सच्चाई तूने मिलकर रूह से हो प्रस्तिश खुदा. और सच्चाई तूने. यही दुआ रूहे खुदा मुझे यीशु के लायक बना. यही दुआ रूहे खुदा मुझे यीशु के लायक बना. Lift up your hands. Hallelujah. Close your eyes. Think that only you are here and the wind of God is here. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's lift up our voices also. Hallelujah, Hallelujah. Come Holy Spirit, Hallelujah, in a new way. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Okay, the next verse is
also all the points of this song and this reference, all these are the way to revival, are the keys to revival. Hallelujah. What do we have to seek for revival? Do we need extra money for revival? Do we need all worldly things for revival? No. Not his hands, but we have to seek his face. I सारे तालीम दे उसके लिए। Hallelujah! चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। चेहरा is face. We seek your face. We need your throne. तख्त is throne. चेहरा तेरा चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। This world is nothing. दुनिया ये कुछ भी नहीं, but we seek your anointing. तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को ही सब जानने, ऐसा दरिया खुदा तू बना। यीशु को ही सब जानने, ऐसा दरिया खुदा तू बना। हालेलुया, सबने कहना मिलके हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के lift up your hands. Hallelujah, 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 hallelujah. सबने वर्शिप करें, आप ईश्वर में जाएंगे। वर्शिप करें, आप मेरे में जाएंगे। The cloud of Holy Spirit to visit this nation. Hallelujah. Oh, if you really want, then open your heart. अभी जब ये गीत खत्म होगा, सबने दुआ करनी है. We will pray for a few minutes after this song ends. But we will end with the first part again. उस cloud को कहना तो है, मांगो तो तुम्हें, ask and you shall be given, seek and you shall find, knock and the door will be. Hallelujah! Glory to the Lord. Hallelujah! छाया मुझे आखिर खुदा बंदूरा बोले तेरा छाया आपके रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला। बाबू के रूहे यीशु अपनी आग से हमको जला। हालेलुया, कल से आपको एक मसा मिला हुआ, उस मसा में प्रे करो. Kids, you also pray because God has anointed you. You can use your tongue. Keep praying. Keep praying. The wind of God is here. The wind of God is here.
for you, for you. You are the Ezekiels of this time. All of you listen. You are the Ezekiels. Lord is talking to you. He's asking a question. Can these dead bones come to life? Can they live? Keep praying, everybody. Keep praying. Keep praying. Hallelujah. There is no limit to what you can say to the Lord. If you want to say forgiveness, ask for forgiveness. Ask. पर कोई चुप ना रहे. अगर आप उससे कहो कि खुदावंद मुझे ले ले, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मेरी जिंदगी में आ जाओ, होली स्पिरिट मेरे जीवन में आ जाओ, कुछ बोलो, कुछ कहो, कोई चुप ना रहे. टंग्स में प्रे करो. खुदा आपकी जुबान पर अपनी फायर को ला रहा है. आप बिलीव करो, टंग में प्रे करना शुरू कर दो. जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा बोलना शुरू कर दो. कुछ मिनट प्रे करते रहे. Pray in the Holy Ghost. The fire is here. The wind is here. The breath is here. आवाज के साथ दुआ करो. ऊंची आवाज करो. क्योंकि यूनियन में प्रेयर हो रही है, यूनिटी में प्रेयर हो रही है. सारे शैकल्स को ब्रेक कर दो. सारे कंफ्यूजन को दूर कर दो. लोगों को क्या कि लोग मौजूद है सोचना छोड़ दो. वॉइसेस को अपलिफ्ट करो, क्योंकि ये मोमेंट है, ये वॉरफेयर है. इधर खामोश नहीं होना, वॉक डाउन नहीं होना, एनिमी से मुतासिर नहीं होना. एनिमी की तादाद नहीं कितनी के पास ज्यादा है, डेड बोन्स ज्यादा है ये नहीं देखना. डेड बोन्स पुरानी हो गई है ये नहीं देखना. सारे प्रार्थना करो, सारे प्रे करो. एवरीबॉडी प्रे. Few minutes we will take. These moments are key for Australia. These moments are key for this world, for your home, for your life, for your communities. कल वाला गीत दोबारा गाएंगे. जोरी की बारिश हो, टोली में तू आसमां. जोरी की बारिश हो, टोली में तू आसमां. नदियों को जाई तू है, मेरे खुदा नदियों को जाई तू है, मेरे खुदा नदियों. जोरी की बारिश हो, टोली में तू आसमां. जोरी की बारिश हो, टोली में तू आसमां. what we are singing is about a heavy rain.
We are asking जोर की बारिश हो. Lord, we need a heavy rain. Heavy rain. खोल दे तुम आसमां and may the heaven be open in Jesus' name. Hallelujah. Open your heaven and we want a heavy rain. नदियों को जारी तू कर. Flow streams. मेरे खुदावंद यहाँ. My Lord, I want that your streams of spirit flow in this nation and everywhere. Hallelujah. यहाँ को आप क्या समझते हो? यहाँ सिर्फ इस चर्च बिल्डिंग में या पूरे मुल्क में? कितना बड़ा ईमान है आपका, बताइए मुझे. हालेलुया, हालेलुया. सूर्य की बारिश हो. Refresh us again, revive us again. सब आंसुओं को याद कर. सब आंसुओं को याद कर. Lord, remember all the tears that so many shed in prayers. हर आंख तुझ पे लगी. Every eye is now to you, looking to you. जब तू खुदावंद उठे, Lord, when you rise up, फिर काम हो नया. हालेलुया. Then a new thing will happen. हालेलुया. फिर से तू आ मेरे खुदा, फिर मुझे ताज़गी है. फिर से तू आ
नदियों को जारी तो कर मेरे खुदावंद यहाँ सोने की बारिश हो खोल दे तू आसमान। अपनी जगह पर बैठे ब्रदर अयूब प्लीज आप दुआ करें कलाम में। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदा पाक खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदा खुदा तेरी हजूरी के लिए खुदा पाक खुदा जो तू यहाँ पर उतरा हुआ है खुदा यीशु मसीह नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा पाक खुदा तमाम आए हुए लोगों के लिए खुदा पाक खुदा जितने यहाँ पर मौजूद हैं खुदा तेरे कलाम तेरे बंदा के वसीला से जो भी सुने खुदा पाक खुदा हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो खुदा यीशु मसीह नासरी ताकि खुदा पाक खुदा हम इसको सुनकर हमेशा अपनी जिंदगियों में रखें और इस पर अमल करने वाले बने खुदा यीशु मसीह नासरी एक एक जान को खुदा पाक खुदा तो अपनी बना में ले हमारे कानों को मसा कर ताकि तेरी आवाज को सुने खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं जिसको तू दूर से हमारे दरमियान लेकर आया है खुदा तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कादर नाम में मांग लेते हैं आमीन। I will not speak for an hour. मैं 1 घंटे के लिए बात नहीं करूंगा। उल्टा कर लेते हैं ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जो बात जैसे पहले एक बात गीत से पहले हमने सीखी है विंड ऑफ गॉड के बारे में We learned about the wind of God just before we sang the worship song. और अब बस एक और खास बात बतानी है And I'm going to tell you a very important thing now. जो रिवाइवल में रुकावट है The thing that stops revival. और वो है लूकवार्मनेस वो है नीम गर्मी। That is lukewarmness. मुकाशफा की किताब में 7 चर्चेस का जिक्र है In the book of Revelations, it mentions 7 churches. और 7th चर्च लुदिकिया का चर्च है। The 7th church, that is the church of Laodicea. और जब आप इस चर्च के बारे में पढ़ते हैं And when we read about this church, तो आपको फील होता है so you feel something. कि ये अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं The world that we live in now, ये चर्च मैच करता है सबसे ज्यादा अब के चर्च में के this साथ। church matches the world we live in so well right now. आज का जो चर्च है उससे ये चर्च सबसे ज्यादा मैच करता है The church today matches the church of Laodicea so well. क्योंकि मेन मसला ही नीम गर्मी है आज। The main issue of today is lukewarmness. आए इस पर गौर करते हैं। Let's look at this further. ये 14वीं आयत से है We'll read from verse 14. उधर ऊपर लगा दें रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14। मुकाशफा 3 बार आ गया फर्स्ट 14th वर्स इससे अगली ये 11 है ये 12 है 13 है ये है 14 नहीं 15 है ये चीज। चले जी रीड इन योर ओन लैंग्वेज और लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो आमीन और सच्चा और बरहक हुआ और खुदा की खलकत का मौका है वो ये फरमाता है our daughter will read in English. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. खुदा को इस चर्च का पहले ही पता है इसलिए खुदा पहले ये बात कर रहा है Jesus knows what kind of church this is, which is why he's establishing his authority. क्योंकि उसको पता है कि ये एक अमीर चर्च है। He knows that this church is a rich church. पैसों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं There is no issue with money. क्योंकि वहाँ वो एस्टेब्लिश्ड शहर था और वहाँ पर सभी बिजनेसमैन थे। Because this church was established in
तो जब खुदा कलाम कर रहा है तो उसको पता है कि वो आगे से क्या जवाब देंगे। So when Jesus knows what he's going to say, he knows exactly what the church is going to say. वो बात को सुनने की बजाय आगे से देखेंगे कि भी हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, खुदा का बड़ा शुक्र है, हमारे पास तो सब कुछ है। Jesus knows that these people will respond with, we don't need anything, we don't need anything, we already have all the riches. क्योंकि ये तो अगर हमारे पास और आगे अब आगे आप देखेंगे भी कि यही बात है, लेकिन अभी यहाँ से अपने ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद जब बात कर रहा है तो वो पहले ये बता रहा है कि भाई तूने आगे से रिस्पॉन्स देने से पहले ये सोचना है कि तुझसे बात कौन कर रहा है। Jesus is establishing his authority because he wants them to know who they are listening to. तो यहाँ कौन है? 4 टाइटल्स हैं जीसस क्राइस्ट के यहाँ पे। There are 4 titles of Jesus here. फर्स्ट वन है कि मैं तुझसे आमीन बोल रहा है। It says the Amen. आमीन का मतलब है जिसकी बातें पक्की हैं। Amen means the one whose word is indefinite. जो कुछ कह देता है वो होना ही होना होता है। What he says, it comes to pass. वो कभी भी हुए बगैर नहीं रहता जो वो कह देता है। Everything he says becomes possible. क्योंकि आमीन का मतलब है जब हम बात को पक्का करते हैं। आमीन का मतलब है कि पक्की बात करने वाला जिसकी बात कभी ऐसा नहीं होगा कि उसने कहा और बेचारा कर नहीं सकता। The word Amen says that it is done and nothing can move that what it means. और उसने कहा कि भाई तू ये सोच ले तुझसे जो बात कर रहा है वो आमीन है। It says the one who is talking to you is the Amen. जिसने जब कहा कि लाजर बाहर आ जा तो लाजर बाहर कब्र से बाहर आया। Amen. When he called Lazarus, Lazarus was called out of the tomb. जब उसने कहा हवा और पानी थम जा तो हवा और पानी थम गए। When he stopped the water, the wind and water are stopped. जिसकी बातें आमीन है। हालेलुया। The one whose word is the Amen. जो खुद भी आमीन है The one who himself is the Amen. वो तुझसे बात कर रहा है। He is the one who is talking to you. और दूसरा टाइटल है यीशु का जो सच्चा है, The second is the faithful. जो कभी झूठ नहीं बोलता, The one who never lies. जो कभी बेवफाई नहीं करता, The one who never betrays. जो कभी झूठा वादा नहीं करता, The one who doesn't make false promises. जो कभी बात करके मुकरता नहीं, The one who never turns. वो तुझसे बात कर रहा है। He is the one talking to you. इसलिए जवाब देते वक्त सोच समझ कर जवाब देना। So your response, think of who are you talking to. और जो बरहक गवाह है, The true witness. बरहक गवाह का मतलब है आई विटनेस। That means eyewitness. आई विटनेस वो होता है जो जब वाकया होता है तो जो उधर मौजूद हो। Eyewitness is the one who is there when something takes place. दुनिया में कोई भी नहीं जो हर बात का आई विटनेस हो। There is not one person in this world who is an eyewitness to everything. शुरू से लेकर आखिर तक From the beginning कोई to भी the नहीं। end, there is no one. जो हर जो कुछ हुआ है That whatever has happened in the उसका world, आई विटनेस हो। that there is an लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत बोल रही है There is one जो हर बात की आई विटनेस है, क्योंकि वो हर जगह हर वक्त मौजूद है, हर वक्त हर जगह मौजूद है। हालेलुया। और चौथी बात क्या टाइटल है? खुदा की खलकत का मबदा। the beginning of the creation of God. यानी कि सीधी बात है, वो कह रहे हैं तेरा बनाने वाला तुझसे बात कर रहा है। The one who has made you. सब चीजों का सब चीजें जिसके वसीले से पैदा हुई, Everything that is born of God. जिसके वसीले और जिसके लिए सब चीजें पैदा हुई, The one who everything is made from. वो खुदा का कलाम तुझसे बात कर रहा है। The word of God is talking to you. और क्या रहा है आप सुनते हैं। अगली आयत निकालें, वर्स 15। मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब ठहर जाए, अब इनके काम क्या हैं? इस चर्च का काम क्या है? The works of this church, what are they? ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। You are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. अब ये जो है ना कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, इस बात का भी जरा मजा लें। Psalm 139 निकालें, Let's look at Psalm 139. क्योंकि वो कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। It says, I know your works. बच्चों, नौजवानों, जीसस क्राइस्ट हमारे कामों को जानता है। Jesus knows our works. और ये यीशु इस
इसके बारे में साम्स में भी लिखा है। आए पढ़ते हैं। Let's read from Psalm 139. इसकी पहली 16 आयतें पढ़े, सब सिस्टर पढ़ेंगी, बेटी पढ़ेंगी इंग्लिश में, आप अपनी हिंदी में पढ़ें, आप अपनी उर्दू में पढ़ें, और मैं भी उर्दू में पढ़ूंगा। जी निकालें साम 139। खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। O Lord, you have searched me and known me. नेक्स्ट, तू मेरा उठना बैठना जानता है, You know my sitting down and my rising up. तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। You understand my thought afar नेक्स्ट, off. तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, You comprehend my path and my line और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। and are acquainted with all my ways. देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरी तौर पर ना जानता हो। For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। Amen. You hedged me behind and before and laid your hand upon me. ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। Amen. Where shall I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? अगर आसमान पर जब चढ़ जाऊं तो तू वहां है, If I ascend into heaven, you are there. अगर मैं पाताल में बिस्तर पर जाऊं तो देख तू वहां भी है। If I make my bed and help, behold, you are there. अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुद्र की इंतहा में जा बसूं, If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाना हाथ मुझे संभालेगा। and there even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, Indeed, the darkness shall not hide from me, बल्कि रात भी दिन की माने रोशन है। but the night shines as the day. अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, Amen. The darkness and the light are both alike to you. क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। For you formed my inward parts. मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। You colored me in my mother's womb. मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा गालिब, मेरा दिल तुझसे छुपा रहा था। My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। Even when I was not formed fully, you knew me. और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। How precious also are your thoughts to me, O God, how great is the sum of them. रुक जाए। Let's take a scripture. ये है जो लुदीकिया की कलीसिया से बात कर रहा है, ये है जो एक लूकवार्म चर्च से बात कर रहा है। This is the God who is talking to the lukewarm church of Laodicea. वो कह रहे मैं तो तुझे तब से जानता हूँ जब तू बना भी नहीं था। He's saying, I knew you before you were even formed. मेरे आगे हिला बहाना नहीं चलेगा। Nothing will go against me. ये जो आजाद मर्जी खुदा ने हमें दी है ना, This freedom that Jesus has given us, फ्री विल, free will that Jesus has given us, दिस इज द प्रॉब्लम, ये मसला है। that's the issue. इसको हम इस्तेमाल करते जाते हैं We keep using this free will in और our lives, लूकवार्म में रहते हैं। and we stay lukewarm. हम समझते हैं कि ये इतना काफी है, We think what we've done is enough. ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। Let's not get too emotional. भाई खुदावंद के शागिर्द तो जज्बाती होकर उन्होंने जाने भी दे दी। The 12 disciples got so emotional, they gave their lives for the cross. रुक
रुपया पैसा तो बहुत छोटी चीज है, उन्होंने अपनी जानों को कीमती ना जाना, Money is nothing. They gave their lives for Jesus. उन्होंने अपनी जाने दे दी। They gave their lives for Jesus. हम होते जो लूपवार्म है बंदा, वो उनको कहते हैं इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जान क्यों दे रहे हैं। Lukewarm people are saying, I have done enough. मैं आपको बताना चाहता हूँ जज्बाती बंदा ही कुछ कर सकता है। I want to tell you, emotional people can achieve not being lukewarm. जो ठंडा पड़ा हुआ है वो नहीं कुछ कर सकता। The one who's cold can't do anything. यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र है इस बारे में। There's 3 people mentioned in this. सर्द, It's cold, गर्म hot, और नीम गर्म। and lukewarm. सर्द वो बंदा है जिसने कभी कलाम नहीं सुना, Cold is the man that has never जिसने heard कभी the word. यीशु के बारे में नहीं सुना। That doesn't know Jesus. वो जो सच का सूरज यीशु मसीह है, The sun that is Jesus, जो हर बर्फ को पिघला सकता है। that melts every ice. तो सर्द वो आदमी है जिसने कभी उस सूरज के बारे में नहीं सुना, Cold is that man who's never heard of क्योंकि उसने नहीं सुना because he has not listened, इसलिए वो सर्द है which is why he's cold. और हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। We can't blame him. और गर्म वो आदमी है Hot is the man जिसने सुना, that has listened, कबूल किया accepted, और एक्टिव हो गया and become active, और जिंदा हो गया and is alive, और सरगर्म हो गया। and he's hot. लेकिन नीम गर्म वो है जिसने सुना But lukewarm is the man who listened और उसने रिजेक्ट कर दिया। and rejected. उसने कहा मैं यहाँ सेंटर में ठीक हूँ, He said, I'm okay where I am. ज्यादा सरगर्म मुझे नहीं होने की जरूरत है, I don't need to be hot. पास्टर जी को होने की जरूरत है। Pastor can be hot. क्योंकि बहुत ज्यादा दुआ, बहुत ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारना, बहुत ज्यादा खुदा के लिए रूहें जीतना, ये तो पास्टर जी का काम है। Praying, worshiping, winning souls for Jesus, that's pastor's job, not mine. मैं तो चर्च ही आ जाता हूँ तो खुदा को काफी समझना चाहिए। I just come to church and that's enough. मैं कौन सा पादरी हूँ, I'm not a pastor. मैं कौन सा कोई चर्च ने मुझे ऑर्डेन किया है, I haven't been ordained. मैं तो आम मेंबर हूँ, I'm just a member. मुझसे जितना मर्जी हदिया ले लो। Take it, offering from me. देखो मैं दे तो रहा हूँ सब कुछ, I am doing enough. चर्च में पंखे लगवाए हैं, I put fans in the church. जरूरी तो नहीं कि मैं आप यीशु को अपनी जिंदगी दे दूँ। It's not important that I give my life to मैंने Jesus. उसको $10,000 तो दे दिए, I gave him तो $10,000. उसको ये काफी समझना चाहिए, That's enough. ये उसके लिए काफी होना चाहिए। That should be enough. ये कलाम मुझे ना सुनाया जाए कि मैं खुदा को पूरी जिंदगी दे दूं, I don't want to give क्योंकि मैंने और भी बड़े जरूरी काम करने हैं। I don't want to give मैं तुम लोगों की तरह वेला नहीं हूँ, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, I'm very busy. लेकिन खुदा कह रहा है मैं जानता हूँ But Jesus knows कि तू कितना बिजी है, how busy you are. मैं जानता हूँ तू कितना धन्य है। I know how busy you are. तू कह रहा है, अब आगे पढ़े जरा, अगली वर्ष पढ़े, Let's read the next verse. वापिस आए रेवलेशन 3 पे। हम 14 आयत से पढ़ रहे थे। रेवलेशन 3 वर्स 14 से था। अब आपने 17th वर्स निकाल लिया उसकी, 17th। बोले Let's look at verse 17 of chapter 3. अब खुदावंद आगे से क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि जी मैं बड़ा फने खा हूं, मुझे ज्यादा बेला है, समझो मैंने $10,000 तो दे दिए हैं, अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं सरगर्म हूं? नहीं, मैं नीम गर्म ही ठीक हूं। मैं बल्कि वो मान ही नहीं रहा कि मैं नीम गर्म, वो कह रहा है कि वही खुदा मेरे से ज्यादा खुश है क्योंकि मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। तुम सब जो तुम्हें खुदा ने उतना नहीं दिया जितना मुझे दिया, तो तुम होगे नीम गर्म, मैं नहीं हूं। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, सुने, और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. यीशु के बजाय सारी दुनिया के मालिक बन जाएं, फिर भी आप गरीब के गरीब हैं। If you're without Jesus, everything you have means nothing. बाइबल में एक पैराबल है, In the Bible, there's a parable. गरीब आदमी और लाजर का, गरीब लाजर और अमीर आदमी का। A poor man and a rich man. वो जो अमीर आदमी था वो लुदीकिया की कलीसिया की तरह था, The rich man was like a member of this church. उसके पास सब कुछ था, He had everything, मगर खुदा के कलाम को हमेशा उसने रिजेक्ट किया आगे पढ़ने में। but he rejected the word of God. यीशु नहीं था उसके पास, He didn't have Jesus.
वो गरीब लाजर, But the poor man, क्योंकि मरने के बाद because after death, वो बिलीवर्स में चला गया, he went to be a believer. इसका मतलब है उसने कलाम को एक्सेप्ट किया था He accepted the और word. उसने यीशु को रिजेक्ट नहीं किया था। He didn't reject उसके it. पास कुछ नहीं था, He had nothing. लेकिन यीशु था और वो गरीब नहीं था, वो अमीर था। हालेलुया। He was not a poor man, but he was rich, for he had Jesus. हम कह रहे मैं जानता हूँ, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और नादरमंद हूँ, किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ, ये नहीं जानता कि कमबख्त। अभी मैं आप में से किसी को कमबख्त कह दूँ ना तो आप मुझे पढ़ देंगे। If I call you wretched, you'd attack me. अगर मैं किसी को कहूँ खुआर तो आप मेरे पे हमला कर देंगे, If I say you are miserable, you'd attack me. क्योंकि इंसान की प्राइड बाहर आ जाती है। Because the pride of जब खुदावंद यीशु कलाम करता है when Jesus says the तो word, आपके गरूर को तकलीफ होती है you get convicted. कि ये कौन है जो मैं जो रोज रात से उतरा हूं, मुझे कौन ये कह रहा है ख्वार और कमबख्त। Who is saying to me that I'm poor and wretched? लेकिन तू है, खुदावंद यीशु कह रहे तू है ख्वार। Jesus मेरे says, जैसे माड़े पास्टर को तो वो 2 थप्पड़ लगा देगा और गिरा देगा, और माइटी के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। Amen. तो अब आगे अगली आयतें पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। Let's read 2 more verses and then let's pray. हाँ जी, अखबार पे वो दिन आगे कर दो, कोई मैंने मारे ना आगे नहीं रहता। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में पाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। मुझे बताया, इधर देखें, शैतान भी सलाह देता है। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, शैतान भी सलाह देता है और वो कहता है तू बड़ी चीज है, तू बड़ी चीज है। मुझे बताएं, शैतान की सलाह अच्छी है या यीशु की सलाह अच्छी है? Is it better to hear from the enemy or from Jesus? बहाली किसमें है, शैतान की सलाह में या यीशु की सलाह में? Is hearing the word of the enemy or the word of God? जो गोली कड़वी होती है, ठीक भी उसी ने करना होता है। It's the bit of medicine that makes you well. कौन बहाल होना चाहता है, कौन ठीक होना चाहता है, कौन रिवाइव होना चाहता है, कौन लूपवॉर्मनेस में से निकलना चाहता है और रेड हॉट रिवाइवल में जीना चाहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये जो आग में तो पाया हुआ सोना खरीद ले, ये है कि तुझे मैं मुश्किल में से गुजारूंगा और फिर तेरी मैल उतरेगी, वरना कोई हाल नहीं है तेरा। तूने लूपवॉर्म ही रहना है जब तक तू मुश्किल में से नहीं गुजरता। जब मुश्किल आती है तो फिर हमें खुदावंद की याद आती है, फिर हम ऐसे दुआ में गिरते हैं जैसे पहले कभी नहीं गिरे। We have to go through the tough times to be refined like gold, to become hot, to get out of our lukewarmness. वरना हम सब बड़े ठीक है। We're all very stubborn. खुदा को हमें मुश्किल में से गुजारना पड़ता है, God needs to take us through the जैसे trials. सोने को आग में से गुजारा जाता है Just as gold is refined in तो the वो fire, खालिश हो जाता है। it becomes वैसे pure. ही जब आपको भी पता है आप मुश्किल में से गुजरे When you go through the trials, तो आपको खुदावंद की जरूरत हुई, so you needed God. आपने ज्यादा दुआ करना शुरू कर दी, You need to stop praying. आप रिवाइव हुए। You were revived. हालेलुया। सबके खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने मुझे कई बार मुश्किल में से लिया, वरना आज मैं यहाँ ना बैठा हूँ, वरना मैंने पादी साहब को बताया होता फोन पे कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन अब तुझसे डरता हूँ क्योंकि तूने मुझे मुश्किल में से गुजार के रिफाइन किया है। हालेलुया। So, अब आखिरी बात है जो मैं साथ साथ आराम आराम से कहूँगा, जो जरूरी है ना। The important thing that I'm going to explain now. आप में से कौन है जो ऑस्ट्रेलिया में रिवाइवल को चाहता है? Who from here wants revival in Australia? तो पहले अपने लिए दुआ करें Pray for yourselves first. कि खुदावंद मेरी नीम गर्मी को दूर कर, That Jesus take away my lukewarmness. और इस पूरे मुल्क में जितने बिलीवर्स हैं And all the believers in this country, उनके लिए दुआ करें, pray for them. उनकी भी नीम गर्मी दूर हो जाए। So that their lukewarmness goes away. तो फिर वो काम होने को है जो पहले कभी नहीं देखा। Then what will happen but has never happened before? आए सब खड़े होकर दुआ करें। Let's stand to our feet and pray. तेरा अगर शाहे यहाँ रूहे पाक खुदावंद तो आए। तेरा अगर शाहे यहाँ
अपनी आग से हमको जला, अपने रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। हाथ लगे हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा वक्त देंगे खुदा के रूह को, वो करेगा काम। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप दुआ करें, आप सारे दुआ करें, दुआ करते हैं। Let's all pray. स्पिरिट को काम करें। आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन खुदा की फायर आपके ऊपर आ चुकी है। आप खड़े हैं, खुदा की फायर के नीचे खड़े हुए हैं। आप हिम्मत करें, दुआ करें, मोटर को खोलें। जो मसा आपकी जिंदगी में है वो बढ़ने को है, वो इंक्रीज हो रहा है। ब्रेक थ्रू, खुदा आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है। Set me on fire, Holy Spirit. 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 Set me on हम अगर fire. हाथ रख रहे हैं और खुदावंद का रूह आपको भर रहा है। मास्टर जी, शिष्य जी, आप भी हाथ रखना शुरू करें। Everybody say, Everybody keep praying. We will take 10 minutes and we will Pastor जी लोग पीछे खड़े हैं, प्लीज आप भी आए और हमारे साथ बात करें। आप जिन पे हाथ रखे जा रहे हैं वो, अगर आप बेंच के अंदर खड़े हुए हैं, आप बाहर आ जाए ताकि आप पे हाथ रखा जा सके। हम खुद आप बता रहे हैं लेकिन keep praying, keep praying. The Lord will give you spiritual breakthrough today. He has and He will. More and more, more and more of it. Because fire is here. तुम्हारी छोटी को करते थे, वो औरत का हाथ बड़ा हुआ है, पीछे लड़ाई हुआ है। जब बाहर दिन में आदमी की लोग हमें सहारा वो बड़ा हुआ है।
नहीं है कि दुआ बंद की जाए, दिल चाहता नहीं कि ये मोमेंट को छोड़ा जाए। Yes, तू Amen. ही कुदूस तेरा नाम यहाँ लग जाए, तू ही कुदूस तेरा नाम यहाँ लग जाए, जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे जा जाए, जलाल तेरा खुदावंद यहाँ पे जा जाए। सिर्फ लास्ट टाइम गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो prestige तेरी, गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो prestige तेरी। आप एक मिनट सारे दुआ करते रहो, दुआ करते करते मैं माइक पास साकिब करूंगा, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा नहीं लग रहा।